तो चलिए इस कहानी का करते हैं पोस्टमार्टम और समझते हैं कि कैसे एक कहानी सस्पेंस बनाती है परत दर परत और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो होश उड़ा दे। कहानी की शुरुआत में ही ये सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी कहानी की नींव है। यहीं से विज्ञान और विश्वास के बीच की जंग का मैदान तैयार होता है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत एक जानी पहचानी लॉजिकल दुनिया से होती है। हमें एक ऐसे हीरो से मिलाया जाता है जिसकी हकीकत की समझ बहुत जल्द बिखरने वाली है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो मारुति राव से। ये कोई मामूली पोस्टमार्टम टेक्नीशियन नहीं है। इनकी पहचान है इनका तजुर्बा और इनका अटूट शक। मतलब ये किसी भी चीज पर यकीन नहीं करते जिसे अपनी आंखों से देख ना लें। और होता क्या है, कहानियों में ऐसे ही किरदारों की दुनिया पूरी तरह से हिलने वाली होती है। और जहां हीरो होता है वहां एक विरोधी ताकत भी होती है। यहां देखिए, मारुति और दीपक के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनुभवी और घमंडी मारुति, तो दूसरी तरफ नया और रहस्यमयी दीपक। ये सिर्फ दो किरदार नहीं, बल्कि दो दुनियाएं हैं जो अब टकराने वाली हैं। ये फोन कॉल कहानी को असल में शुरू करता है, लेकिन डॉक्टर सावंत के शब्दों पर जरा गौर कीजिए। ये दीपक बुझ गया समझो। मजाक में कही गई ये बात असल में आने वाले अंधेरे का कितना बड़ा इशारा है ना? तो अब कहानी का सेटअप हो चुका है, किरदार मुर्दा घर में है और माहौल में तनाव घुलना शुरू हो गया है। यहीं से साइंस और सुपरनैचुरल के बीच असली टक्कर शुरू होती है। और जैसे ही मारुति अपना काम शुरू करता है, दीपक एक सवाल फेंकता है, कैसा लगेगा अपने ही शरीर का पोस्टमार्टम देखना? सोचिए जरा, ये सवाल सुनने में तो फिलोसॉफिकल सा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी फोरशैडोइंग है। कहानी यहीं से हमारे दिमाग में शक का एक छोटा सा बीज डाल देती है। और मारुति का जवाब एकदम घमंड से भरा हुआ। ये कोट उसके किरदार की पहचान है। वो अपनी हकीकत को लेकर इतना पक्का है कि किसी और सच की गुंजाइश ही नहीं रखना चाहता। और यही घमंड उसके गिरने को और भी असरदार बनाता है। मारुति सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने काम से दीपक को डराना चाहता है। वो लाश के अंगों को दिखाता है, ये साबित करने के लिए कि देखो ये सब बस मांस और हड्डियां हैं। लेकिन दीपक का शांत रहना वही तो सबसे ज्यादा डरावना है। ये हमें बताता है कि दीपक की दुनिया के नियम मारुति की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। और ये है दीपक का ठंडा सपाट जवाब। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। कहानी हमें बता रही है कि मारुति की दुनिया के नियम अब टूटने वाले हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जिसके लिए अब तक सब कुछ तैयार किया जा रहा था। ध्यान लीजिए कि कैसे कहानी की रफ्तार यहाँ धीमी हो जाती है ताकि डर अपने चरम पर पहुंच सके। पहला पोस्टमार्टम खत्म, एक रूटीन काम। कहानी यहाँ एक झूठा सुकून का माहौल बनाती है। ये शांति जानबूझकर पैदा की गई है ताकि इसके बाद का झटका और भी जोर का लगे। और सारा का सारा डर एक छोटी सी चीज में छिपा है, आइडेंटिफिकेशन टैग। एक कमाल के राइटिंग है। यहाँ डर का सोर्स कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कागज के एक छोटे से टुकड़े पर लिखी जानकारी है। मारुति राव, जी हाँ, टैग पर उसी का नाम लिखा है। और बस इसी एक पल में हमारे हीरो की तर्क और विज्ञान की वो पूरी दुनिया जिस पर उसे इतना गुमान था, ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जो नामुमकिन था वो सच बन चुका है। क्लाइमैक्स ने हमें चौंका दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बारी है उस एक्सप्लेनेशन की जो ट्विस्ट से भी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है। डॉक्टर सावंत आते हैं और सच सामने आता है। इसे देखिए, पहला कदम, मारुति की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दूसरा, उसकी आत्मा इस सच से अनजान अपना काम कर रही है। और तीसरा, दीपक के पास इन आत्माओं से बात करने की काबिलियत है। ये है कहानी की नई अलौकिक हकीकत। अब इस बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कहानी अपनी सुपरनैचुरल दुनिया के लिए एक नियम बना रही है। ये आइडिया कि अचानक मरने वाले को अपनी मौत का एहसास नहीं होता, एक अजीब सी घटना को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है। इससे ट्विस्ट ज्यादा दमदार लगता है। और इस तरह हम कहानी के अंत में पहुंचते हैं, जहां इस पूरी स्थिति की भयानक विडंबना सामने आती है। कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, मारुति राव, जिस आदमी ने आत्माओं को नकारने को अपनी पहचान बना लिया था, अब खुद एक आत्मा है। उसे उसी सच का सामना करना पड़ रहा है जिसका वो मजाक उड़ाता था। और दीपक की आखिरी लाइन,
जब वो मारुति की ही लाश का चेहरा ढंक रहा है, रोंगटे खड़े कर देती है। ये उनकी पहली बहस की याद दिलाती है। लेकिन अब इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो चुका है और कमरे में बहती ठंडी हवा उस अनदेखी दुनिया की मौजूदगी पर मुहर लगा देती है। और आखिर में कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल हमारी अपनी हकीकत की समझ को चुनौती देता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये विश्वास की हदों की कहानी है और इस डरावनी संभावना की कि जो हम देख नहीं सकते शायद वो भी उतना ही सच हो।